हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन में। मैं आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूँ, जो है मुग़ल बादशाह क्रमानुसार, जो कि 1526 से लेकर 1857 तक दिल्ली में इन्होंने शासन किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो पहला जिसने मुग़ल सत्ता की नींव डाली वो बाबर था। उसका काल 1526 से लेकर 1530 तक था। फिर उसका बेटा हुमायूं, बाबर के 4 पुत्र थे, जो कि उसका बड़ा बेटा हुमायूं था। तो हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठता है 1530 से लेकर 1540 तक। जो फिर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह सूरी विजय होता है और वह जाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। उसका काल 1540 से लेकर 1545 तक रहता है। उसके बाद शेरशाह सूरी के देहांत के बाद सूरी वंश में आपसी में मतभेद होता है, जो कि 1554 तक रहता है। उस समय तक दिल्ली की गद्दी पर कोई भी मुग़ल बादशाह नहीं होता है। उसके बाद फिर से हुमायूं शासक बनता है, जो कि उसका काल 1555 से लेकर 1556 तक हो जाता है। उसी में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। फिर उसके बाद उसका बेटा दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, मुग़ल बादशाह बनता है, जिसका काल 1556 से लेकर 1605 तक के बीच रहता है। जिसके शासनकाल में मुग़ल सत्ता अपने चरमोत्कर्ष पे थी। उसने अपना राज्य बहुत दूर तक फैलाया। फिर उसके बाद उसका बेटा जहांगीर बनता है, जिसका काल 1605 से लेकर 1627 तक रहता है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। फिर उसके बाद उसका बेटा शाहजहाँ बनता है, जिसका वास्तविक नाम खुर्रम था, जिसने ताजमहल बनवाया। उसका काल 1627 से लेकर 1658 तक रहता है। फिर उसके बाद उसका बेटा औरंगजेब बनता है। औरंगजेब बहुत ही क्रूर किस्म का शासक रहता है, जिसका काल 1658 से लेकर 1707 तक रहता है। इस समय तक मुग़ल सत्ता अपने चरमोत्कर्ष पे थी। उसने अपना राज्य बहुत दूर तक फैलाया। उसके बाद उत्तरवर्ती मुग़ल शासक आ जाते हैं। यहाँ से मुग़ल सत्ता की पतन शुरू हो जाता है। उसका औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह फर्स्ट बनता है, जिसका काल 1707 से लेकर 1712 तक रहता है। और यह बहुत ही उदार किस्म का व्यक्ति रहता है। बहुत ही बूढ़ा होने के कारण वो गद्दी पे बैठता है, जिसके कारण गद्दी पे बैठता है। फिर उसकी मृत्यु के बाद में उसका बेटा जहांदार शाह मुग़ल सत्ता पर गद्दी पे बैठता है, जिसका काल 1712 से लेकर 1713 तक रहता है। फिर इसके बाद फ़र्रुखसियर बनता है। फ़र्रुखसियर का शासनकाल 1713 से लेकर 1719 तक रहता है, जिसे इतिहास में फ़र्रुखसियर को इतिहास में घृणित कायर के नाम से भी बोला जाता है। उसके बाद में 2 बहुत ही नवजात किस्म के शासक आए, जो कि बहुत कम उम्र के थे, जिनकी मृत्यु भी बहुत जल्दी हो जाती है। रफ़ी-उद-दरजात, जो 28 फरवरी 4 जून से लेकर 4 जून तक 1719 तक शासक रहता है। उसके बाद रफ़ी-उद-दौला होता है, जो 4 जून से सितंबर तक 1719 तक शासन करता है। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला शासक बनता है, जो कि एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था। उसका काल 1719 से लेकर 1748 तक रहता है। इसी के समय भारत में नादिर शाह का हमला भी होता है। इसके बाद मुग़ल बादशाह अहमद शाह बनता है, जिसका शासनकाल 1748 से लेकर 1754 तक रहता है। अहमद शाह के बाद में मुग़ल बादशाह आलमगीर बनता है, जिसका शासनकाल 1754 से लेकर 1758 तक रहता है। उसके बाद उसका बेटा शाह आलम बनता है, जिसका शासनकाल 1758 से लेकर 1806 तक रहता है। लेकिन इसका अधिकांश समय लखनऊ व पटना में गुजरता है। इसी के शासनकाल में बहुत महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं, जैसे पानीपत का युद्ध का तीसरा युद्ध। उसके बाद में मुग़ल बादशाह अकबर सेकंड बनता है, जिसका शासनकाल 1806 से लेकर 1837 तक रहता है। यह पहला मुग़ल बादशाह बनता है जो कि EIC की संरक्षण में बना था। अकबर सेकंड ने ही राजा मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। इसके बाद में सबसे लास्ट
मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र बनता है, जिसका शासनकाल 1837 से 1857 तक रहता है। इसे बहादुर शाह सेकंड भी कहा जाता है। यह बहुत अच्छे शायरियाँ भी लिखता था। इसे 1857 की क्रांति भी बहादुर शाह जफ़र के समय हुई, जिसने बहादुर शाह जफ़र ने 1857 में भाग लिया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी करके उसे रंगून भेज दिया गया है। तो फ्रेंड्स, बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें, मेरा एक पेज है इंस्टा पे GK World 07, उस पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, उसमें भी GK से रिलेटेड या स्टडीज़ से रिलेटेड मैं पोस्ट करता रहता हूँ। थैंक्स।